दूसरे चरण के पहले दिन आपके बीच आया हूं। गिरती हुई बारिश, आंधी और तूफान के बीच 2 घंटे 3 घंटे की लगातार बारिश के बावजूद मैंने जीवन में बहुत सारी यात्राएं की, विकास यात्राएं भी की, मगर मैं ये कह सकता हूं करतला से शुरू होकर गिरते हुए बारिश में हजारों हजार लोग भीगते हुए, सड़कों में हजारों लोगों की उपस्थिति, और वहां से चल के खड़गवां और खड़गवां से आगे अखरा डांड से होते हुए जब आपके बीच आया हूं चिरमिरी में, मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं आज तक मैं 15 साल में कितनी बार चिरमिरी आया हूं, आज जैसे वातावरण और माहौल मैंने जीवन में नहीं देखा। कोरिया चिरमिरी वासियों को हृदय से आभार व्यक्त। बारिश और तूफान में नवयुवक, हमारे युवा मोर्चा के लोग हजारों हजार की संख्या में मोटरसाइकिल में चलते हुए इस यात्रा को सामने से आगे बढ़ा रहे थे। महिलाओं की हजारों, मेरी बहनों का समूह आज इस विकास यात्रा में गिरते हुए बारिश में भी अद्भुत स्वागत आपने किया। चिरमिरी वासियों ने जिस प्रेम और आत्मीयता के साथ पूरे कोरिया जिले के प्रवेश के साथ जो स्वागत हुआ, ये अपने आप में ऐतिहासिक स्वागत है और इस स्वागत में मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि तंबू उखड़ गया, टेंट उखड़ गया, मगर कार्यकर्ता के मनोबल और कार्यकर्ता ने बता दिया कोरिया जिले और चिरमिरी के कार्यकर्ताओं को आंधी और तूफान भी नहीं रोक सकता। ये मेरे कार्यकर्ताओं की ताकत है, ये कोरिया की जनता का मनोबल है। आपने अद्भुत शक्ति दिखाई है और मुझे लगता था कि बारिश और तूफान में कोई रहेगा कि नहीं। मैंने पता लगाया आम सभा में कितने लोग हैं, बोले 2 घंटे से बारिश हो रही है मगर पूरा का पूरा टेंट हमारा उखड़ गया है, मगर एक भी आदमी अपने जगह से नहीं हिला है। ये है आप लोगों की ताकत, ये है आप लोगों का प्रेम और ये है आप लोगों का विश्वास। मैं आप सबको आभार व्यक्त करते हुए इस अंचल के जो हमारे चिरमिरी के भगवान जगन्नाथ को प्रणाम करता हूं, हल्दीबाड़ी के मां काली को, गोदरी पार के भगवान गोरखनाथ को, पोड़ी के सिद्ध बाबा, इन सबको मैं प्रणाम करता हूं कि उनके आशीर्वाद से ही ये यात्रा सफल हुआ है। उनके चरणों में शीश झुकाते हुए आज चिरमिरी की यात्रा 1000 किलोमीटर सफर पूरी कर चुकी है। दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेके 44 डिग्री 45 डिग्री के टेम्परेचर में मैं आपको बताऊं ईमानदारी से कि आज दंतेवाड़ा से लेकर सुदूर अंचल के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जो जन सैलाब उमड़ा, यहां जो आज जन सैलाब उमड़ रहा है, मैं तो ये कहना चाहूंगा ये कार्यकर्ताओं की ताकत है, शक्ति है भारतीय जनता पार्टी। एक तरफ ये विकास यात्रा, एक तरफ आप लोग अभूतपूर्व प्रदर्शन, दूसरा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं रोड शो करने। राहुल गांधी का रोड शो दुर्ग से निकला, रायपुर आते आते मैंने टेलीफोन लगा के पता लगाया कि बिलासपुर और दुर्ग में रोड शो कैसा हुआ। मुझे सुनकर आश्चर्य हुआ, कांग्रेस के मित्रों को देख लेना चाहिए। 300-400 लोगों का रोड शो रायपुर से दुर्ग के बीच में निकाला। यहां 50,000 की उपस्थिति का रोड शो आपने कोरिया वासियों ने निकाला। ये कांग्रेस के लोगों को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का रोड शो यदि देखना है तो आकर चिरमिरी वालों से सीख लेना चाहिए कि रोड शो कैसा निकाला जाता है। बारिश और तूफान में और जिसको रोड शो के लिए लाए हैं, जिस राष्ट्रीय अध्यक्ष को रोड शो के लिए लाए हैं, उस राष्ट्रीय अध्यक्ष की हालत यह है कि एक एक करके हिंदुस्तान के सारे राज्य उनके हाथ से निकल गए। 22 राज्यों को मिलाकर, कर्नाटक को मिलाकर 23 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस 3 राज्य की पार्टी बन गई है। पंजाब में पांडिचेरी में सरकार है और परिवार के 3 PPP ये पार्टी बच गई है।
कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान के नक्शे में आप यदि देखेंगे 75% हिस्सा में भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस 5% हिस्सों में सिमट के रह गई है। मित्रों, पूरे देश में कांग्रेस का सफाया हो चुका है। ये विकास यात्रा को यदि देखना है, राहुल जी और कांग्रेस के मित्र विकास ढूंढ रहे थे, विकास ढूंढने आए हैं। मैं कहा अच्छा किया, विकास ढूंढ लिया। अमेठी में विकास और छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले का विकास के तुलना करना है तो राहुल गांधी को यहां लाके दिखाएं कि हम अपने जिले का विकास कैसे करते हैं। अमेठी की हालत क्या बुरी हालत है। यदि विकास करना है तो छत्तीसगढ़ के किसी जिले को अमेठी से तुलना करके राहुल गांधी देख लें तो पता चलेगा विकास की परिभाषा क्या होती है। यह है छत्तीसगढ़ का विकास, छत्तीसगढ़ की तरक्की और एक कांग्रेस का नेतृत्व जिस दिशा में जा रहा है। कांग्रेस के लोग 60-65 साल तक इस हिंदुस्तान में राजनीति करने वाले कांग्रेस के लोग विकास ढूंढ रहे हैं। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो इतिहास रचा है, जो काम हुए हैं, उस काम की तुलना उनके 60-65 साल से कर सके। कांग्रेस गरीबी हटाओ के नारे लगाती रही, गरीब और गरीब होता गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के कार्यकाल में कभी गरीबों के लिए 1 रुपया किलो चावल क्या कांग्रेस ने 60 साल में दिया था? दिया था तो हां बोले, नहीं तो बोले नहीं दिया था। क्या कांग्रेस ने 1 रुपया किलो चावल कभी दिया था? इधर वालों से पूछ रहा हूं कि कांग्रेस ने कभी नमक, चना और 1 रुपया किलो चावल की योजना दी थी? आज मैं पूछना चाहता हूं, ये कांग्रेस के लोग विकास ढूंढना चाहते हैं, हाथ उठा के बताइए कितने लोगों का राशन कार्ड बना है जिनको 1 रुपये किलो चावल मिलता है? दोनों हाथ उठा के बताइए जिनके राशन कार्ड बने हैं। 80-90% लोगों के राशन कार्ड बने हुए हैं। कांग्रेस के मित्र आके देख लें, कांग्रेस के मित्र देख ले कि कैसे छत्तीसगढ़ के 85% लोगों के 50,000 तक के इलाज की व्यवस्था कांग्रेस के शासनकाल में कभी 1 रुपया का बीमा नहीं हुआ करता था। कांग्रेस ने कभी 1 रुपया का गरीबों के लिए बीमा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने 50,000 रुपया का बीमा की योजना की शुरुआत की है। यहां जितने लोग बैठे हैं, मैं जानता हूं कि स्मार्ट कार्ड की योजना में 50,000 का कार्ड, कांग्रेस के मित्रों को बता दीजिए कि आज यहां चिरमिरे में जितने लोग कार्यकर्ता और यहां के नागरिक बंधु आए हैं, कितने लोग स्मार्ट कार्ड बने हैं? हाथ उठा के बताइए कि जिनके स्मार्ट कार्ड बने हैं 50,000 रुपया के। इधर के लोगों के स्मार्ट कार्ड बने हैं कि नहीं? इधर की हमारी बहनों को 90% आबादी का स्मार्ट कार्ड बना है। भाइयों, मोदी जी को ताली बजा के स्वागत करिए। ये योजना दिल्ली में एक योजना लाई है। वो दूर दूर तक पीछे में खड़े हुए लोगों को मैं कहना चाहता हूं, आपके जीवन में परिवर्तन यदि लाया है, इस देश के प्रधानमंत्री जी ने, आपने यहां से लोकसभा का सांसद बनाया, दिल्ली में सरकार बनाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहनों के लिए योजना लेकर आए। 35 लाख बहनों को 200 रुपया में उज्ज्वला योजना का लाभ मिल रहा है। और आज प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही है कि जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति के हमारे बंधु हैं, जितने आदिवासी हमारे बहन और भाई हैं, उन सबको जिनका नाम अभी उज्ज्वला योजना में नहीं जुड़ा है, 100% परिवारों को राशन, उनको उज्ज्वला योजना का लाभ मिलेगा। यानी यदि अभी 50-60 हजार लोगों को आपके जिले में मिला है, उतने लोगों को और गैस का सिलेंडर और चूल्हा मिलेगा। ये योजना की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री जी की योजना, दूसरी बड़ी योजना जो आज तक हिंदुस्तान में और दुनिया में नहीं बनी, उस योजना का नाम है आयुष्मान भारत। आपके जिले के इस पूरे कोरिया जिले में जहां की आबादी का ज्यादा 70% आबादी इसका लाभ मिलेगा। किसी का लिवर ट्रांसप्लांट करना है, किसी का किडनी ट्रांसप्लांट कराना है, किसी का नी रिप्लेसमेंट कराना है, गरीब व्यक्ति का मकान बिक जाता है, घर बिक जाता है। चिरमिरे में रहने वाले मजदूरों की इतनी ताकत नहीं
कि वो हार्ट का ऑपरेशन अच्छे हॉस्पिटल में कराए। उनके लिए एक बड़ी योजना लेके प्रधानमंत्री आए हैं, जो आज देश और दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। ऐसे गरीब परिवारों को 5 लाख रुपया तक की इलाज की व्यवस्था अब सरकार करने जा रही है। ये प्रधानमंत्री जी का आयुष्मान योजना है। प्रधानमंत्री जी का दोनों हाथ उठा के ताली बजा के स्वागत करिए। इतनी बड़ी योजना, आप सबको लाभ मिलेगा। आयुष्मान योजना का लाभ, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, ऐसी योजना इस छत्तीसगढ़ में जो बनी है। आज आपके जिले में सौर सूजला में 1500 लोगों से ज्यादा लोगों को लाभ मिला। मुझे लगता है कि आज जिन योजनाओं की शुरुआत हमने की है, जिन योजनाओं से जुड़ने का काम किया है, बच्ची पैदा होती है गरीब के घर में, उस माँ बाप को चिंता होती है कि उस बेटी को पढ़ाएंगे कैसे, उसकी शादी कैसे करेंगे। माँ बाप की चिंता को दूर करने का काम छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। लाडली योजना के तहत उस बेटी को पैदा होते ही उसके नाम में 5000 जमा हो जाता है। हर साल 1000 हम जमा करते हैं। मेरी बेटी जब 18 साल की होती है 1 लाख रुपए से ज्यादा उसके खाते में जमा होता है। अब गरीब को चिंता करने की जरूरत नहीं। बेटी के लिए साइकिल की योजना, सिलाई मशीन की योजना, निःशुल्क कॉपी किताब की योजना, इंस्टीट्यूशनल संस्थागत प्रसव में डिलीवरी की योजना, 102 महतारी एक्सप्रेस में काम कराने की योजना, 108 का चमत्कार हुआ है। दुर्घटनाओं से बचने के लिए इन योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम हुआ है। इस पूरे जिले में सड़कों का जाल बिछाने का काम। कोरिया जिला में पुल पुलिये सड़कों के लिए 2003 के पहले इस प्रदेश की हालत, आतंक और भय का जो राज हुआ करता था, आज 2018 आते आते पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बही है। तेजी के साथ विकास आगे बढ़ा है और उस विकास में भागीदारी निभाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ी योजना बनाई है। उस योजना का नाम स्काई योजना के तहत आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के 55 लाख लोगों को स्मार्टफोन का वितरण सरकार करने जा रही है। 55 लाख परिवारों को स्मार्टफोन निःशुल्क देने जा रही है। जितने लोग यह मोबाइल लेके आए, अपने अपने मोबाइल निकाल ले। मोबाइल निकाल के मुझे दिखाएं कि आपकी उपस्थिति है, जितने लोग उपस्थित हैं। जितने लोग के पास मोबाइल है अपने मोबाइल चालू कर दे, ताकि इसके प्रकाश की रोशनी में इधर जितने लोगों के पास मोबाइल है, इधर जितने लोगों के पास मोबाइल है, मोबाइल को लाइट जलाकर आप बताएं कि आप भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव अभियान में स्काई योजना के लिए दीप जला रहे हो। 55 लाख लोगों को ये दीप मिलेगा, 55 लाख लोगों को स्मार्टफोन मिलेगा, 55 लाख लोगों को निःशुल्क स्मार्टफोन मिलेगा। जितने लोगों के पास मोबाइल है आगे और पीछे प्रज्वलित करके ऊपर दिखाइए। ये दिवाली 55 लाख घरों तक हम पहुंचाने जा रहे हैं और 3 महीने में मोबाइल बांटने का काम हम पूरा कर देंगे। ये है स्काई योजना। ये भारतीय जनता पार्टी की योजना। इस योजना से आपको जुड़ना है। इस योजना में छत्तीसगढ़ सरकार और इस योजना के लिए हमारे माननीय विधायक जी जिन बातों को श्याम बिहारी जायसवाल ने इस क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं रखी है। इस क्षेत्र के विकास में निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका रही। भैयालाल रजवाड़े मंत्री के नाते, चंपा देवी जी 3 हमारे विधायक हैं, तीनों ने विकास में कहीं कमी नहीं रखी। कुछ मांग भी रखा गया है, कुछ विकास की बात रखी गई है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आपने जो अभूतपूर्व स्वागत किया, 15 साल की विकास यात्रा में आप साथ साथ चलते रहे। मुझे को चिरमिरी वासियों को ये कहने की जरूरत है, आपके अंदर भय यदि है कि एसईसीएल के प्रोजेक्ट, इस क्षेत्र की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए जो भी प्रोजेक्ट एसईसीएल की ओर से, राज्य सरकार की ओर से आएगा, मैं सार्वजनिक मंच में कहना चाहता हूं उसका क्लियरेंस हम 3 दिन में दे देंगे। 2012 में दिया था, आपको ख्याल होगा। 3 दिन से ऊपर नहीं लगता मित्रों। कोई भी एसईसीएल का क्लियरेंस राज्य सरकार 3 दिन में दे देगी। आगे के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस योजना के साथ साथ चिरमिरी में पीने की पानी की दिक्कत थी, 50 करोड़ के नल जलावर्धन योजना आपके यहाँ चल रहा है। पीने की पानी की दिक्कत को दूर करने के साथ साथ यहाँ आज एक नया बड़ा काम हो रहा है।
लाइवलीहुड कॉलेज जिसकी मांग आपने की थी, रोजगार के अवसर युवकों को मिले, लाइवलीहुड कॉलेज की स्थापना और इसका काम भी आपका प्रारंभ आज के तारीख से हो रहा है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस क्षेत्र में जितने भी अलग अलग क्षेत्रों में चिरमिरी के डेवलपमेंट के लिए नागपुर से चिरमिरी 114 करोड़ का रेलवे का प्रोजेक्ट, रेलवे मंत्री से बात करके 50% राशि छत्तीसगढ़ सरकार और 50% राशि रेलवे को देकर इस प्रोजेक्ट को प्रारंभ करने का काम भी हुआ है और अगली बार आऊंगा तो इसका काम भी हम प्रारंभ कर देंगे। वर्षों की आपकी समस्या है नागपुर चिरमिरी लाइन का विस्तार, और इस विस्तार के साथ साथ यहाँ के पर्यटन के लिए विधायक जी ने मांग रखा है 1.5 करोड़ की लागत से इस क्षेत्र में पर्यटन विकास के काम की शुरुआत भी हम करेंगे। और ये जो स्टेडियम बना हुआ है जहां हम खड़े हैं, इतना बड़ा मैदान है, इसको एक बेहतर स्टेडियम के रूप में विकसित करने की स्वीकृति दी जाती है। आप सब ने मांग रखा था कि ये इतना शानदार मैदान है, आज आपने इस मैदान को भर के दिखा दिया। इस मैदान को भरने की ताकत किसी के नहीं है, चिरमिरी की विकास यात्रा ने इस मैदान को पूरी तरीके से भर के दिखाया। इसका एक बेहतर स्टेडियम, और 1 जुलाई से, अभी मई चल रहा है, 1 जुलाई से चिरमिरी को उप तहसील से तहसील का बोर्ड लग जाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत 1 जुलाई यानी 1 जुलाई मैंने कलेक्टर को निर्देशित कर दिया है, सेक्रेटरी को बोल दिया है, 1 तारीख को तहसील के रूप में चिरमिरी उप तहसील से तहसील के रूप में आपका बोर्ड बदल जाएगा। और एक बार आप दोनों हाथ उठा के ताली बजा के माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए धन्यवाद करिए, जो देश में चिरमिरी को न केवल तहसील बल्कि विकास की सारी कामों को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी ने जो अभूतपूर्व स्वागत किया, धन्यवाद।